हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। देखिए, अभी हाल ही में वैसे तो हमारी 4th ग्रेड की वैकेंसी ऑलरेडी आई हुई है, आप लोगों को पता है सारा, ठीक है? इसी के साथ ही हाई कोर्ट ने भी देखो अभी जो वैकेंसी आई हुई है वो अधीनस्थ बोर्ड ने जारी की है, ठीक है? अधीनस्थ बोर्ड यानी जो जयपुर में है, आरएसएमएसएसबी भी बोलते हैं, आरएसएसएसबी भी बोलते हैं। तो उसका मतलब एग्जाम कंडक्ट कराने वाली वो संस्था है। बाकी तो विभाग तो देखो फिर क्या है, किसी को स्कूल एजुकेशन मिल जाएगा, वहां की बात कर रहे हैं। ये जो विज्ञप्ति है ये स्पेशली इंडिविजुअल किसने कौन कंडक्ट कराएगा? राजस्थान हाई कोर्ट। इनका अपना ही जो है रजिस्ट्रार बैठता है, वही पेपर वगैरह मैनेज करना है। मतलब इन्होंने जैसे आरपीएससी है, एसएससी है या अधीनस्थ बोर्ड, उनको ये काम नहीं दिया, ये अपना खुद ही कंडक्ट कराते हैं एग्जाम अपने कर्मचारियों के लिए, ठीक है ना? तो वो जो वैकेंसी हमारी 4th ग्रेड की जो अधीनस्थ बोर्ड लेगा उसमें तो क्या है कि कैंडिडेट को किसी भी विभाग में जो है ज्वाइनिंग मिल सकती है। आपका शिक्षा है, चिकित्सा में भी कुछ ऑफिशियल चीजें हैं, जैसे आपको रेवेन्यू बोर्ड में मिल गया, वो अलग चीज है। इनका क्या रहेगा कि ये जो पद हैं 5,670 पद तो स्वीकृत हो चुके थे, इसी में 293 पोस्ट और ऐड हो रही हैं। अजमेर में भी जो पोस्ट खाली थी उनको इसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो लगभग 6,000 के करीब हमारी ये पोस्ट हो जाएगी, ठीक है ना? तो एक तो ये चीज आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। दूसरा, उसमें माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 इसमें नहीं है। खैर, चलिए पूरी अच्छे से बात करेंगे, पूरे टॉपिक्स की बात करेंगे, छोटी मोटी सारी जानकारियां जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ उपलब्ध होगी। अपनी तरफ से कोई व्यर्थ की जानकारी नहीं, अपने टू द पॉइंट जो चीजें जरूरी है वही बात करेंगे। और उसके साथ सिर्फ विज्ञप्ति की जानकारी देने नहीं हाजिर हुआ हूं मैं, आपको तैयारी से जोड़ने के लिए, और आज से ही हम लोग साथ में जुड़कर काम करेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले विज्ञप्ति की छोटी बड़ी आपको जानकारियां जो मैं है आपको यहाँ बढ़िया से दे देता हूं। और याद रहे कि हमने हाई कोर्ट में, मैंने खुद ने भी काफी लंबे समय तक अच्छा काम किया है। हाई कोर्ट में 2016 के आसपास, 16-17 में जो एलडीसी की वैकेंसी आई उसमें भी मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया, बहुत बच्चों को। और आप चाहे तो किसी भी शहर में हो राजस्थान में, चाहे जैसे आप खुद जयपुर में ही ले लीजिए, अगर वहां भी आप किसी संस्था से मतलब किसी भी कोर्ट में, छोटे कोर्ट जो सेशन कोर्ट वगैरह होते हैं, फैमिली कोर्ट वगैरह होते हैं, वहां भी जो एलडीसीज वगैरह हैं, उनमें से ज्यादातर आप जो है मेरे जाने पहचाने हैं, क्योंकि मेरे से कहीं ना कहीं से वो जुड़े हुए हैं। तो अच्छा काम है मेरा, और वो फिर अपन देख लेंगे। चलिए दोस्तों, तो पहले अपना काम की बात कर ली जाए। सबसे पहले तो कि ये जो वैकेंसी है ये एक्चुअल खुद कौन कंडक्ट कराता है? हाई कोर्ट, ठीक है ना? हाई कोर्ट खुद का ही पैनल होता है जो इसको एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, दूसरा कोई नहीं करवाता। जैसे क्या होता है, मान लो अभी एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड करा रहा है तो उसको दूसरे विभागों ने बोला है कि भाई हमें कर्मचारी चाहिए, आपका काम है ये, लेकिन ये अपना अलग ही इनका जो है कैंपस होता है, सारा काम होता है। और इसके अलावा इसके अंदर आप ये देखेंगे कि अगर आप योग्यता की बात करते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं अपना, आप सबको पता है कैसे, क्या योग्यता क्या मांग रहे हैं, कुछ नहीं भाई। 4th ग्रेड वैकेंसी है तो बहुत ज्यादा योग्यता की इसमें आवश्यकता नहीं होती। फिर हाँ, वो प्रमोशन के लिए बात अलग है कि आपको प्रमोशन भी मिलेंगे समय समय पर, तो फिर देखो वो योग्यताएं तो अपने पास होनी चाहिए। तो एक तो 10वीं पास आपको इसमें योग्यता मांगी हुई है, ठीक है? इसके अलावा एज की बात करें, अपन एज भी कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं, वही नॉर्मल है कि भाई अपना जो है 18 से 40 वर्ष का होना चाहिए। मतलब जनवरी 2026 में जो है वो 18 साल का हो जाना चाहिए, और 40 का नहीं होना चाहिए, या 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये लगभग हम साथी जो हैं इसी समय में चल रहे हैं। इसके अलावा इसके अलावा अगर अपन बात करें तो फॉर्म जो हैं, या आप कह सकते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो इसके हैं वो 27 जून से 26 जुलाई तक भरे जाएंगे, यानी 10-15 दिनों बाद इनका जो है फॉर्म ओपन हो जाएंगे, ठीक है? हालांकि देखो, आपको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, विज्ञप्ति में भी साफ लिखा हुआ है कि भाई आप समय रहते ही जो है इसके फॉर्म फिलअप कर लें, बाद में फिर वो दिक्कतें आती है कि साइट नहीं चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म बहुत ज्यादा आएंगे, ये आपको पहले से ही पता है। फॉर्म ज्यादा आने के पीछे कारण भी है, एक तो इसका छोटा सिलेबस, प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं तो हर कोई व्यक्ति जो
है वो कोशिश करेगा इससे जुड़ने की, क्योंकि देखो नौकरी भी बहुत अच्छी है। तो 27 जून से, ये डेट्स नॉर्मल है, इनमें इतना कोई ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, मैं तो एवरेज जानकारी आपको दे रहा हूं। देखिए रही बात एग्जाम डेट की, एग्जाम डेट का ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, एग्जाम डेट जो आपकी है वो भी फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, यानी अभी फिक्स्ड नहीं है। पर जहां तक मेरा इतने वर्षों का अनुभव कहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 15-16 वर्ष मैंने बिताए हैं, तो जहां तक मेरा अनुमान कहता है कि आप आराम से मानकर चलें 5-6 महीने तो आराम से मिल जाएंगे। ज्यादा तो नहीं कह सकते, 4 से 6 महीने का समय आपको मिल सकता है, बाकी इससे ज्यादा तो नहीं, क्योंकि उनको तो एग्जाम डेट से पहले आपको 1.5 महीने पहले बताना है, बस वो बता देंगे आपको। आपकी तैयारी तो बस आ गई वैकेंसी, आपको तो आज से ही लग जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी। ओके, अब बात करते हैं कि अपना पेपर क्या है क्या नहीं है, सारा सब कुछ आपको मैं बढ़िया से बता देता हूं, ठीक है। चलिए बेटा, होता क्या है कि आप लोगों का जो ये वैकेंसी है, ये हमारी किस पद लेवल की है। आप एक नाम सुनते हैं, पे मैट्रिक्स लेवल 1। लेवल 1 किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे बच्चों, अपना जो आपने कभी नाम सुना हो, एलडीसी सुना हो, या अपना पटवार सुना हो, ठीक है ना, या फिर अपने जो कांस्टेबल भाई होते हैं, ठीक है, या फिर अपने ग्राम सेवक होते हैं, आमतौर पर ये जो सब हैं ये किसके हैं, लेवल 5 के। ये लेवल 5 के होते हैं, और अपनी क्या है, लेवल 1। हालांकि बहुत फर्क नहीं रहेगा, आप जैसे ही समय बिताएंगे नौकरी में, कुछ आपका प्रमोशन इसमें जल्दी हो जाता है तो सीधा वहीं जाएंगे आप, तो वो कोई लोड की बात नहीं है। चलिए, तो ये तो एक बात हो गई। फिर दूसरी चीज है कि अगर बात करें कि क्या मिलेगा, मैं तो टू द पॉइंट मुद्दे की बात करता हूं, इधर उधर की बातें नहीं करनी अपने को, कि मिलेगा क्या। तो ध्यान रखें, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ग्रेड पे, लेवल तो 1 है, अगर बात करें ग्रेड पे, तो ये 1700 ग्रेड पे का है, ठीक है ना। 1700 रुपए मतलब लिख सकते हैं, ग्रेड पे चलते थे पहले, अब इनका वैसे प्रचलन बंद है, बाकी पे बैंड अलग होता है, वो 17,700 से लेके 56,200 तक है, वो अलग चीज है, उस पर भी बात करेंगे। तो वो कोई खास इतना मुद्दा नहीं है। अब इसके अलावा अपने को और क्या जानना, देखो बेटा, मेन मामला क्या है वो सुन लो। सबसे पहले तो आपका जो है 2 वर्षों तक, 2 इयर्स, 2 वर्ष आपका प्रोबेशन रहेगा। आई बात समझ में, प्रोबेशन, परिवीक्षा जिसको कहते हैं, वो तो निकालना ही पड़ेगा भैया। तो जो 2 साल प्रोबेशन रहेंगे, उस समय आपका जो वेतन है वो फिक्स रहेगा। फिक्स मतलब निर्धारित, 12,400, ये हर महीने का फिक्स वेतन आपका 2 साल तक रहेगा। आई बात समझ में। देखो, हम जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसकी छोटी छोटी जानकारियां पहले यहाँ इधर होनी चाहिए। ये युद्ध है हमारा, आई बात समझ में। और अगर हम कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो उसकी रणनीति, उसका पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह के हथियार हैं, क्या है। तो ये रणनीति जब तक दिमाग में नहीं होगी, तो तैयारी तो बहुत अलग चीज है। तो प्रोबेशन, हमारा प्रोबेशन में 12,400 मिलेंगे। 2 वर्ष के बाद में जब आपका स्थायीकरण हो जाएगा, जिसको कन्फर्मेशन भी कहते हैं बेटा, आप कन्फर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है, फिक्सेशन जब आपका हो जाएगा, तब आपको क्या है, देखो 17,700, ये तो आपका हो जाएगा मूल वेतन, बेसिक पे जिसको कहते हैं। आई बात समझ में। 17,700 तो मूल वेतन है, 2 साल होने के जस्ट बाद, यानी 24 महीने आपके इसमें निकल जाएंगे। 25वें महीने के जो वेतन बनेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 17,700 आपका मूल वेतन है। याद रहे, ये मूल वेतन हर साल बढ़ेगा, ये हर साल 3% बढ़ जाता है, अलग अलग डेट पे, किसी का जुलाई में, किसी का जनवरी में, वो अलग अलग विभाग में अलग अलग है। फिर इसके अलावा आपको जो है 10%, 10% गृह किराया भत्ता, हाउस रेंटल अलाउंस, वो वेरिएबल है, कुछ परिवर्तन, कुछ स्थितियों में बदल सकता है, तो इसका 10% कितना हो गया, 1770। इसके अलावा इसमें आपको 55%, 55% आपको महंगाई भत्ता डीए मिलता है। तो इसका 55% आप देख लो, 9,000 करके कुछ है, अब लगभग लगभग ये अपना मामला बैठता है। तो ये अपने हो रहे होंगे, मुझे बहुत अच्छा मतलब मैथ्स का नॉलेज नहीं है, पर 29,205 के करीब आपका ये
पहले महीने का वेतन बनता है 2 साल के बाद। छोटी चीजें जरूर है, पर कम से कम आप तैयारी कर रहे हैं तो हर चीज खोपड़ी में जमी होनी चाहिए। तो ये तो रहा मामला। इसके अलावा 2 साल बाद ये जरूर है कि गवर्नमेंट आपका इंश्योरेंस भी स्टार्ट कर देगी। स्टेट इंश्योरेंस के भी थोड़े बहुत पैसे कटते हैं, लेकिन वो मिल जाते हैं, वो अपना ही फायदा है। थोड़ा बहुत जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम उसके पैसे कटते हैं। देखिए मैं भी 8-10 साल से सर्विसेज में हूँ, तीसरी नौकरी मेरी चल रही है, तो मेरा अच्छा इससे जुड़ाव है। इन सब चीज़ों का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। प्लस पढ़ाई मेरा मेन मुद्दा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये तो रही अपने जितना भी मिलने वाला है, और इसके साथ पैसा भले ही थोड़ा कम हो सकता है, हल्का सा कम। बेटा प्राइवेट में तो ये इतना देने के लिए बहुत परेशानी होती है। जो रुतबा रहेगा आपका उसका क्या ही कहना। देखिए आप चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगे, हर जिला मुख्यालय पर है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाई कोर्ट में भी कुछ पोस्ट हैं जयपुर जोधपुर में, लेकिन वही बात है कि देखिए भाई पोस्टिंग तो अपने नसीब के ऊपर है। आपका कहीं एकेडमी में लग गया, भाई जो कोर्ट की एकेडमी होती है बहुत सारी, वो अपना अपना मामला है। लेकिन कोर्ट के अंदर जो 4th ग्रेड होगा, आप मानकर चलिए, इसमें ड्राइवर भी हैं आपको पता है। तो ये जरूर है कि आप जिस विभाग में हैं उसमें आप चाहे किसी भी पद पर हो, आपस में कनेक्शन जोरदार होते हैं और ये रुतबा दिलाएगा आपको। खैर चलिए आगे की बातें आगे करेंगे। तो ये तो एक छोटी सी चीज हो गई। अब बात करते हैं आगे। आगे बात करने में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे जो टोटल हैं सिलेक्शन होने के लिए हमको कितने अंक चाहिए। 100 अंक चाहिए भाई। टोटल मामला 100 अंकों का है। 1 मिनट। टोटल मामला जो है 100 अंकों का है। अब 100 अंकों में अपने को क्या क्या चीजें चाहिए वो सारा मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है ना। अब इन 100 अंकों का क्या होगा कि जो 85 अंक हैं, 85 अंकों का तो अपना क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। रिटर्न एग्जाम कह दो। आई बात समझ में। और ध्यान रहे, एक क्वेश्चन, एक प्रश्न, बोले तो कितना, 1 अंक। तो कुल मिला के हमारे प्रश्न एग्जाम में कितने होंगे, 85। तो सबसे पहला काम तो है हमारा एग्जाम पाइप, एग्जाम को पास करना। आई बात समझ में। तो ये एग्जाम है। इस 85 मार्क्स के जो एग्जाम में, 85 क्वेश्चन के जो एग्जाम है, इसके अंदर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अगर बात करें अवधि की, एग्जाम का जो अवधि है, ड्यूरेशन है, वो कितनी रहने वाली है, 2 घंटे की। ठीक है, 120 मिनट आप समझ लें। तो 2 घंटे का तो हमारे पास ड्यूरेशन रहने वाला है। आई बात समझ में। और इसके अलावा आपकी इसमें नेगेटिव जो मार्किंग है, आई बात समझ में, नकारात्मक अंकन जिसको कहते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बोले तो आप जो है आराम से बढ़िया से अच्छे से मेहनत करो, और आप तो क्वेश्चन करके आना। ये टेंशन छोड़ दो कि एक आधा गलत हो जाएगा, देखिए वो तो वैसे भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें ये फायदा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आपका अगर अगर वो वाला 4th ग्रेड की बात करें तो वहां तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो डर रहेगा कि यार कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो साथ में भाई जो गलत होगा वो खुद तो जाएगा, जो जाएगा साथ में दूसरे को और ले जाएगा। लेकिन यहाँ ये बहुत आराम है। तो एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आई बात समझ में। और 2 घंटे की अपनी ड्यूरेशन है। इसके अलावा इसके अलावा रही बात एग्जाम सेंटर की, तो लगभग लगभग जितने भी जिला मुख्यालय, आपको पता है कैंडिडेट के हिसाब से वो तो डिसाइड हो जाएगा, लेकिन जितने भी जिला मुख्यालय हैं उन पर इसके एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे। कुछ जिला मुख्यालयों पर अभी एग्जाम नहीं होते हैं, वो देखो अलग अलग है, वो तो देखो कोर्ट का मामला है, कोर्ट अपने हिसाब से एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो ये भी चीज अपने को बढ़िया से ध्यान रखना है। अभी 85 नंबरों की बात कर रहे हैं। अब 85 नंबरों के साथ में अभी 15 नंबर का इंटरव्यू के मामला आगे है। तो ये जो 85 मार्क्स हैं हमारे, इन 85 में से क्या रहेगा, 50 नंबर का जो है, जिसको आप क्या कहते हैं, सामान्य हिंदी। आई बात समझ में। सामान्य हिंदी आ जाएगी। आई बात समझ में। तो ये तो सामान्य हिंदी है, 50 क्वेश्चन। ठीक है। इसके अलावा 25 क्वेश्चन आपके किसके हैं, जिसको आप कह सकते हो राजस्थानी संस्कृति। ठीक है ना, संस्कृति एवं बोलियां। आई बात समझ में।
और जो मेन जो जिस विषय से मैं जुड़ा हूं उसके क्वेश्चन कितने आने हैं? 10 प्रश्न। आप ये कह सकते हो जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी, ये मामला रहा। जीके कंप्लीट नहीं आता, ये बात आपको बढ़िया से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जीके जो है वो पूरा नहीं आएगा। मेन जो चीजें हैं वो ये है, कल्चर वगैरह जो है ना वो, तो इस पे मतलब सिलेबस आसान होने के कारण ही जो जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए ये आकर्षण बना हुआ है। एक तो इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरी बात सिलेबस में हिंदी और जीके है जो अभी इन दिनों बच्चों के 1 नंबर है। लगभग जोरदार तैयारी चल रही है सबकी, शानदार। हाँ, ये थोड़ा सा एक मामला है जो थोड़ा सा नया है, पर उसके लिए मैं विशेष तौर से हूँ। हाई कोर्ट में मैंने बहुत लंबा काम करके दिया है, बहुत बच्चे दिए हैं, बहुत कोर्ट को, और अब भी दूंगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो अभी इन पर भी बात करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा पेपर, ठीक है। जब इनमें से आपके मार्क्स इस तरह के आएंगे कि भाई आप मेरिट में आ गए, कल को पता चले इनमें ही खत्म हो गया मामला, तब तो देखो फिर आपको पता ही है बेटा, फिर इंटरव्यू का मतलब ही नहीं कोई। जब आप इन सब चीजों से आप जब इन सब चीजों से निकल जाएंगे, इन सब चीजों से जब आप निकलेंगे, तो उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू आता है, ये बात समझ में? इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू कितने अंकों का है? 15 अंक। इसके बाद जो अपना इंटरव्यू आता है वो कितने अंकों का आता है? 15 अंकों का। अब 15 अंकों के इंटरव्यू में क्या चीज आती है? देखो यहाँ एक चीज जो नेगेटिव बच्चों के दिमाग में रहती है कि यार इंटरव्यू है तो पता नहीं क्या होगा। देखो एक मैं सीधी सी बात कहता हूँ, क्या होगा ये किसी के बस में नहीं है, मेरे भी नहीं है, आपके भी नहीं, इसलिए वो बात सोच के हम कर कुछ नहीं सकते। जो भी होगा हम अपनी मेहनत में लापरवाही क्यों करें? आई बात समझ में? तो हमें अपनी ईमानदारी से काम करना, क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमारा मुद्दा ही नहीं है। क्लियर? तो इंटरव्यू में हाँ इतना जरूर है कि भाई इंटरव्यू में क्या रहता है, एक तो देखो जनरली आप जिस क्षेत्र के हैं वहां की बेसिक जानकारी आपको चाहिए होती है, वही आपके एरिया का जनरल जीके वगैरह। एक थोड़ा सा बस आपके शिष्टाचार, नॉर्मली एक मेंटली आदमी की विचार क्षमता क्या होती है, भाई कोर्ट से रिलेटेड हल्की फुल्की जानकारियां। हाँ, इसमें मदद मैं जरूर आपकी कर सकता हूँ। कोर्ट में जितने भी मेरे विद्यार्थी उनसे बारी बारी में आपको जो है संबोधन करवा के छोटी मोटी जानकारियां दिलवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हम जुड़े रहेंगे साथ में। अब देखिए कुल मिला के ये जब हमारा मेन ढांचा आपको दिख रहा है, मान लेते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर मेरे भाइयों ये टोटल देखो 50 अपना 25 और ये 85 का मामला रहा। पर मेरे भाई ये 10 नंबर आपको दिखने में बिल्कुल छोटे हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन यही मेन दरवाजा है। अगर कोई सोचे कि इन दरवाजों से ही मैं सीधा इन सीढ़ियों से यहां कूद पड़ूंगा ना, क्योंकि ये भी इतने कमजोर नहीं आते हैं बेटा, पेपर अच्छा आता है। हाँ, ये जरूर लिखा है सिलेबस में कि भाई अपना जो है 10वीं के लेवल का होगा, लेकिन भाई ये कहने को है, पिछले पेपर देख लो आप। तो इसलिए पेपर इस तरह, क्योंकि कंपटीशन जोरदार है, तो इसलिए उन बातों में नहीं उलझना है कि 10वीं लेवल है, 10वीं लेवल से कुछ नहीं होता है। आपको अच्छी तैयारी करनी है। देखो मेरा तो मेन आपका मोटो है अंग्रेजी के बारे में पूरी जानकारी लेना, जिसका मैं एक्चुअली खुद हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर आपको मैं कह सकता हूँ कि इनके लिए अलग से कहीं विशेष तौर से फंसने की जरूरत नहीं है। ना मैं पेड कोर्स की बात कर रहा, मैं पेड कोर्स खुद ही नहीं दे रहा, और ना मुझे देने की आवश्यकता है। मैं पेड कोर्स दिन भर लोगों से ले लेता हूँ। मेरा काम है शाम को छोटे उन बच्चों की मदद करना जो किसी संस्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो चाहे मन से चाहे धन से किसी भी माध्यम से अगर इस तक पहुंच गए तो आप समझ लो अंग्रेजी का बेड़ा पार है। वो अभी अपन आगे अंग्रेजी के टॉपिक वाइज बात करेंगे। रही बात इन दोनों में क्या करना है, देखिए कुछ समय पहले ये विज्ञप्ति पहले भी आई थी, उस समय डिटेल्ड थी, टॉपिक्स के नाम भी दे रखे थे। आप चाहें तो उनके भी आप लोग जो है स्टडी कर सकते हो। अंग्रेजी का तो मैं पूरा बता दूंगा, और आपको अगर कहीं उनका डाटा नहीं मिले तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, आराम से आपको ये सब कुछ ये सारी पीडीएफ वगैरह वहाँ मिल जाएगी। और आप जब भी समय मिले तो इस नाम से इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी, आपका अपना साथी है ये, ठीक है ना। और अंग्रेजी में लाखों लोगों का भला किया है तो उनमें आप भी शामिल हो जाएंगे। तो हिंदी और राजस्थानी संस्कृति में बोलियां के लिए सबसे बेस्ट है कि प्रीवियस एग्जाम्स जो कोर्ट ने कंडक्ट करा रखे हैं उसका मटेरियल, और
अन्य एग्जाम्स के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उन पे अच्छा स्टडी करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। बाकी अलग से कोई बुक्स वगैरह लेने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि आपको होनी चाहिए। हाँ, इनका जो पिछला सिलेबस है उसको जरूर आप एक बार आंखों से निकाल लें, कोई झूठी बात नहीं, सीधा सा मामला है, एक बार देखना जरूरी। जैसे मैं भी इंग्लिश के सिलेबस बताऊंगा तो पूरी चीजें उसको पूरा स्टडी करके पिछले पेपर्स को देख के पूरा एकदम उसी तरीके से काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया हो। तो ये तो रहा मामला। ये टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिल जाएगी, पूरा कंटेंट वगैरह सब। अपने यहाँ कोई पैसे का मामला नहीं है, बस आप तो दिल खुश होके देखिए। अंग्रेजी के 10 में से 10, मान लीजिए आप अंग्रेजी में कमजोर हैं, लेकिन अगर 7-8 भी कर लिए तो भैया आप वैसे ही आधी जनता से आगे हो। क्योंकि सामान्य हिंदी में 50 के 50 किसी से नहीं होंगे। खुद खुद कोर्ट भी तो एक दो सवाल गलत आ जाएगा, तो वो तो आपको ही पता, पूरे में से पूरे कोई नहीं कर पाता है। पर ये बात है, जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो 35-40 आराम से कर देंगे। पेपर हल्का, अगर थोड़ा पेपर हल्का है तो 42-45 तक पहुंच जाएंगे। इधर भी वही मामला है भाई। जीके में जो 25 क्वेश्चन है तो आराम से 20 का आंकड़ा नजदीक नजदीक पहुंच जाएगा, 22 तक भी पहुंच सकता है। पूरे में से पूरे तो देखो भैया इंसान के वश में है, क्योंकि किताब ज्ञान अथाह है। और मैंने 15 वर्षों के कैरियर में ये चीज मान ली है कि अंत ज्ञान का संभव नहीं है। इसलिए कोई झूठी बात नहीं कि पूरे में से पूरे ना, टॉपर के ही नहीं होते वो तो। खैर, तो फालतू की बात नहीं करेंगे। हाँ, अंग्रेजी में मैं मानता हूं कि कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार मैथ नहीं है, थोड़ी इंग्लिश पढ़ ली जाए। तो थोड़ी इंग्लिश ही पढ़नी है यार। स्कूल में 5वीं 8वीं का बच्चा जो पढ़ रहा है सिर्फ वही पढ़ना है। और 10 में से 5-6 अगर सही हो गए, क्या बुराई है। मैं कह रहा हूं मैं एंड तक जुड़ के रहूंगा और इनसे अच्छा रेशियो दिला के लाऊंगा, और दिलाए हैं मैंने। आप चाहे तो आसपास किसी भी कोर्ट में जितने भी एलडीसीज हैं, किसी से भी पूछ लेना, कोई ना कोई तो मिलेगा जो इस चेहरे को जानता है। बहुत बच्चे थे हमारे पास पिछली वैकेंसी में भी, एलडीसी वाली में। खैर, ये तो बाद में रद्द हो गई थी। तो एक तो ये चीज होगी। अब बच्चों मेन मुद्दे पर आते हैं हमारे। ठीक है, हमारा जो मामला है वो कितने क्वेश्चन का है? 10 क्वेश्चन का। और ये केवल 10 क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ, पेपर भले ही मत हुआ हो, लेकिन आपको एक चीज यहाँ स्पष्ट कर देता हूं, इन 10 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन सही, लाख लोगों से आगे। 2 क्वेश्चन, 2 लाख, ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे। बाकी रही बात हिंदी और जीके, बेटा सब पढ़ते हैं, जोरदार पढ़ते हैं, कोई दो राय नहीं, आपको पता भी है ये बात। जहां जो लोग कमजोर पढ़ते हैं वो अगर अपना मजबूत होगा तो ही तो मेरिट में ऊपर बढ़ेंगे, नहीं तो आप में और उनमें क्या फर्क है। चलिए, और ऐसा कुछ विशेष है भी नहीं। देखो मैं आपको बता दूं, तो इंग्लिश के जो 10 क्वेश्चन है उसमें 2 सेक्शन है हमारे। पिछले वाले सिलेबस को पूरा अच्छे से स्टडी किया है, उसके पहले हाई कोर्ट एलडीसी के पेपर मैंने देखे हैं जो खुद हाई कोर्ट ही कंडक्ट कराता है। इस आधार पर ही मैंने आपके सिलेबस को जो है यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मैं ही कराऊंगा। आप ये समझ लें कि अपना ये बैच ही है। जल्द आप तो बस इतना सा कर सकते हैं मेरे लिए कि अपने जितने भी साथी जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं, एक बार उनको ये वीडियो शेयर कर दें और जोड़ लें, मजा आ जाएगा। ऐसे ऐसे कंसेप्ट मिलेंगे कि आपको कहीं पेड कोर्स में ना मिले। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा सोचना चाहिए तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट अभी 4th ग्रेड की चल रही है, आप तो कोई सा ही वीडियो देख ले, कोई सा भी वीडियो देख ले, वहीं आपको पता लग जाएगा कि बंदे में कितना दम है। अपने पास वो नहीं कि आइए ये वो ये कोर्स ले लो ना, अपने पास कुछ नहीं। अपने पास है सीधा साधा सा ज्ञान, थोड़ा बहुत, जिससे आपका काम बने। आ जाइए बच्चों, तो अब हमारे पास क्या है, ग्रामर का सेक्शन है और वोकेबलरी का। देखो ये तो तय है कि 10 क्वेश्चन जब होंगे हमारे, तो 10 क्वेश्चन में हम ये मान सकते हैं कि भाई 5 से 7 क्वेश्चन अपने इस सेक्शन के बनते हैं, और आप ये मानकर चलो 2 से 4 क्वेश्चन हमारे इस सेक्शन के बनते हैं। सीधा हिसाब, कोई ज्यादा उलझन की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई 1-2 नंबर कम ज्यादा हो जाए तो भैया उसमें देखो किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। हम तो जो पिछला पैटर्न है उसके हिसाब से बात करते हैं। हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं, मैं झूठा ही बोल दूं कुछ ऐसा ना। बेटा देखो, बहुत चीजें अध्ययन करते हैं हम लोग, तो इसलिए छोटी छोटी चीजें इधर उधर से पता भी करते हैं। आगे आइए, तो ग्रामर में क्या ऐसा आता है भाई साहब 10वीं पास के लिए? तो मेरे भाई कुछ नहीं है। हम बचपन से कोई 150 बार तो मतलब मुझे लगता है आपने टेंस टॉपिक नाम सुन लिया होगा। आई बात समझ में? हाँ, ये फर्क हो सकता है कि भाई थोड़े सवाल बदल जाए। आई बात समझ में? स्कूल में तो हमारे क्या थे कि टेंस के नाम रटा दिए, हिंदी में रटा दिए, अब वो चीजें नहीं आती हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल पे टेंस में जैसे कोई इंग्लिश में सेंटेंस दिया है तो वो क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो टेंस को मजबूती से तैयार करना किसको, हमको, मैं कराऊंगा। और आप आराम से चाहे जो बुकलेट साथ में बैठ के पढ़ें,
अच्छा लगेगा आप लोगों को, और कोई दूसरा दावा नहीं करता, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। देखिए टेंस के अलावा अगर बात करें तो आपका बहुत कॉमन टॉपिक है, पिछली बार भी ये इन्होंने सिलेबस में मेंशन किया था, वॉइस वाला। आप वॉइस कह दो या आमतौर पर आप कभी ऐसा नाम सुने हो यारों, कौन सा, एक्टिव या पैसिव। तो ये पिछली बार भी इन्होंने मेंशन कर रखा था। इस बार बात अलग है कि भाई इन्होंने टॉपिक्स के नाम नहीं दिए, सिर्फ कह दिया सामान्य, पर वो सामान्य कहने को ही है बिल्कुल असामान्य। ये बात आप बढ़िया से ध्यान रखें। चलो बच्चों आगे, इसके अलावा हमारे पास देखने को है नरेशन, जिनको आप स्पीच भी कहते हैं, नरेशन। आप नरेशन कह दो या जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह दो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा नाम हो गया, कोई नहीं, चलता, उधर एडजस्ट कर लेंगे अपन। इसके अलावा ये पक्का देता ही देता है, कोर्ट पक्का देगा कौन सा टॉपिक, आर्टिकल्स, ये पक्का देगा। इसके अलावा एक टॉपिक जो अपने विशेष तौर पर इसमें रहता ही रहता है कोर्ट के एग्जाम्स में, वो है एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि एग्रीमेंट किसे बोलते हैं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ये जो अपना एक वचन बहुवचन का मामला होता है ना, भाई सब्जेक्ट का मतलब समझते हैं, नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा सर्वनाम, किसके साथ कैसी वर्ब आती है, एक वचन कौन सी है, बहुवचन कौन सी है, वो। बाकी ए एंड द का आपको सारा पता ही है, तो ये भी पढ़ने हैं, ठीक है ना। देखो, और हाँ, एक इन्होंने पिछले बार मॉडल्स का जिक्र किया था सिलेबस में। मॉडल्स आप नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा काका गड़े से शुरू करूंगा। लेकिन जैसे आपने देखा भाई, किसी को आदेश देने के लिए क्या, क्योंकि देखो कोर्ट में रहेगा तो चीजें जाननी होनी चाहिए, तो इसलिए पिछली बार इन्होंने जो टॉपिक वाइज सिलेबस दिया था उसमें मॉडल्स भी दे रखे थे कि रिक्वेस्ट के लिए, जैसे रिक्वेस्ट के लिए अपन कौन सा मॉडल लेते हैं, वुड यू प्लीज, ऐसे करके, वुड है, कुड है ना, अंदर परमिशन ले रहा है तो मे है, कैन है। तो इस तरह के कुछ आपको दे रखे थे सेंस कि भाई ये वाले मॉडल, पूरे मॉडल नहीं, कुछ सेंस दे रखे, जैसे रिक्वेस्ट भी है, कमांड भी है, इस तरह के। तो ये कुछ जानकारी आपको मॉडल्स की भी होनी चाहिए, बहुत है। तो लगभग हमारे 5-6 टॉपिक हो गए हैं, लगभग मानकर चलें, एक आध क्वेश्चन अपना तय है, ये पढ़ने हैं। इनके अलावा कुछ हुआ तो भी देखो फिर कोई औचित्य नहीं बचता बेटा, जब क्वेश्चन ही लिमिटेड हैं तो टॉपिक तो इतने ही बनते हैं। हाँ, पिछली बार क्वेश्चंस ज्यादा आने की बात थी, इस वजह से वो थोड़ा अलग मामला, उस बात पे नहीं, पर हाँ सिलेबस को अच्छे से स्टडी करते हैं तो आप इनके अलावा कुछ नहीं पाएंगे। ये तो रहा ग्रामर का मामला, इनके लिए कुछ नहीं है। ये मेरी क्लास कंटिन्यू आप जुड़े रहें, और आज शाम को ही आप लोगों के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा, ये शुरू से। आप चाहे तो जुड़ सकते हैं मुझसे, मेरे चैनल पे बने रहें आप लोग, आराम से पूरी इंग्लिश कराऊंगा, इधर उधर जाने की 1% जरूरत नहीं। बना नोट्स तो देखो बनाने पड़ेंगे बच्चों, आप चाहें तो मेरे अभी हाल ही में जो बेसिक की वीडियो हैं कुछ टॉपिक डाल भी रखे हैं, आप चाहे तो बिल्कुल आराम से चेक कर सकते हैं, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब बात आती है वोकेबलरी की। इनके लिए तो क्या रहेगा, मेरी क्लासेस देख लेंगे हम, और मैं साथ के साथ खुद ही प्रैक्टिस करा दूंगा जो पिछले कोर्ट के एग्जाम में आए हुए उनसे। अब रही बात वोकेबलरी की, इसमें तो क्या है बच्चों, याद करने का मामला है, रिवीजन करते रहेंगे तो याद भी मैं ही करा दूंगा, क्योंकि मैं लिखवा लिखवा के याद कराऊंगा, और वो भी क्लास में ही, अलग से कुछ भी नहीं है। तो वोकेबलरी में जो यानी कि लर्न करने वाले में क्या क्या मामला है वो सुने। एक तो फिक्स है, कोर्ट के एग्जाम में ये तो आना ही आना है, क्या चीज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये तो आना ही आना है, ठीक है ना। ये याद करने होंगे, याद करने का एक तरीका नॉर्मल, रोज का रोज थोड़ा थोड़ा, 10-5 क्योंकि 4-5 महीने का समय है, ईमानदारी से तैयारी करो, जरूरत नहीं पड़ेगी परेशान होने की। तो एक तो वन वर्ड वाला मामला है। एक इसके अलावा जो पिछली बार भी इन्होंने सिलेबस में दिया था, विलोम शब्द, एंटोनिम्स और पर्यायवाची, क्या था, सिनोनिम्स, ये वाला मामला। तो ये थोड़े से एक मेहनत वाला काम है, इधर मेहनत मैं अकेले करूंगा, इधर थोड़ी आपकी मेहनत, बाकी तो मेरी, कंटेंट मैं दे दूंगा, उसके लिए आप चिंता मत करें। और हाईकोर्ट एलडीसी के जितने भी पेपर्स के क्वेश्चन हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मैं जल्दी ही अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आपको बढ़िया लगे कि हाँ हमारे पास अब कंटेंट हर तरह का है। हाँ, इसके अलावा जो संभावित एक मामला और है, हालांकि पिछली बार अलग से मेंशन नहीं किया था, पर अब के जो पेपर देखते हैं मुझे जो लगता है वो है कार्यालय पारिभाषिक शब्दावली, ग्लोसरी।
ग्लोसरी का मतलब ये हुआ कि आप जब कोर्ट में काम करेंगे तो बेटा कोर्ट में आपको पता है लगभग सारा काम इंग्लिश में होता है। तो छोटे-छोटे जो टर्म होते हैं ऑफिस के, उनका पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, भई आपको कोई भी एक सामान्य प्रश्न दे दिया, जैसे आपको कहीं भी लिख कर दे दिया, कट मोशन क्या होता है? या आपको किसी ने ही कह दिया डोमिसाइल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है। तो ये चीज़ें अब कल को कोर्ट में कोई बोलेगा ये ऐसा मामला है, तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि कट मोशन यानी कटौती प्रस्ताव, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। उधर अधीनस्थ बोर्ड के 4th ग्रेड में तो ये है ही खैर, पर अपने को तो ये विशेष ध्यान रखना है। तो कटौती जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अधिवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सारे। तो ये जो अपना मामला है सिलेबस आप आराम से देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो इन पर अपने को काम करना, ये हमारे युद्ध की पृष्ठभूमि है। इनके अलावा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। और मान लो बाई चांस एक क्वेश्चन अलग से आ भी गया तो इतना तो बेटा खुद ही कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाएगी। इतना माथे पर वज़न लेने की ज़रूरत नहीं है। सुंदर नौकरी है, सोभर नौकरी है, तो मेहनत भी सुंदर और सरल तरीके से करनी चाहिए। हाँ, अंग्रेजी और अन्य डाटा के लिए आप कंटिन्यू मुझसे जुड़े रहें। आज से ही आप जुड़ जाएँ और मेरे हर वीडियो पे आप कंटिन्यू जुड़े रहें। आपको इंग्लिश में कुछ भी नोट्स अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज ये था बेसिक जानकारी। अब हम अपने टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे अगले बार से। तब तक के लिए थैंक यू।